भगवान श्री कृष्ण बंके बिहारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर। देखो, जिनकी रही भावना जैसी ब्रह्मूर्त देखी तैसी। भगवान एक ही है, पर भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, भगवान के अवतार अनेक है और कोई ये गल कह नहीं सकता है, क्योंकि जित देखूं तित शाम में ही है। मेरी नज़र जहाँ भी जाती है वहाँ पर भगवान ही नजर आते हैं। चाहे कोई भी देवता है, भगवान कहते हैं देवताओं के अंदर भी नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो मेरी ही निंदा करता है। किसी भी देवी देवता की निंदा कोई करता है वो मेरी ही निंदा करता है। किसी भी प्राणी की निंदा करता है वो मेरी ही निंदा है, क्योंकि सबके अंदर ही मैं ही बैठा हूँ। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। भगवान की कथा सुनने से ही हमारे अंदर भगवान की भक्ति आती है। भगवान खुद ही प्रवेश करते हैं भगवान की कथा सुनो। कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा है जो ये भगवान का ही अंश है। एक बार दो मित्र थे और दोनों ही बड़े प्रेमी थे।
एक दिन एक मित्र विछोड़ा हो गया। कहीं चला गया। और दूसरा जो मित्र है वो अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकला कि मेरा मित्र कहाँ है। तो क्या देखा, एक मकान है, उसके अंदर दरवाजा भी है, खिड़कियां भी है, पर बंद है। तो उसने उस एक खिड़की के खुली थी, वहां से अंदर चाबी मार करके क्या देखा कि मेरा मित्र इस मकान के कमरे में सुता पिया है। और उसने उस खिड़की के अंदर उस मित्र ने किस तरीके से प्रवेश किया। तो अपने मित्र को क्या देखा, तो वो तो बेहोश पड़ा है। तो उसने मित्र को किसी प्रकार से कोई औषधि से उसको जगाया। तो देखा मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं जहाँ सोया पड़ा था, खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे। अपने मित्र को पूछने लगा, तुम इस कमरे में कैसे आया? और क्यों आया? तो उसके मित्र ने कहा कि हम दोनों ही मित्र है। हरे कृष्णा। मित्र के निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। अपना मित्र समझ के, अपना घर समझ के अंदर आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और फिर उसने कहा कि अरे भाई, आप जागो। और ये सोने का समय नहीं है। तो इसमें ये एक सानू समझाने वास्ते महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिता है। आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा, ये दो मित्र है। जीव आत्मा और परमात्मा ये दोनों मित्र है। जीव आत्मा परमात्मा से बिछड़ गया और इस संसार में आ गया।
तो कहीं जगह जन्म ले लिया, वो जो शरीर है हमारा, यही मकान है, यही कमरा है। इसमें जेड़े अखां है, कान है, नक है, मुंह है, यही दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। बोलो हरे कृष्ण। और ये जीवात्मा इस मकान के अंदर, मतलब अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। और सब खिड़कियां दरवाजे बंद है। कहते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है। भगवान हृदय में प्रवेश कब करते हैं? जब कानों के द्वारा भगवान की कथा हम सुनते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। कहते भगवान की कथा सुनने से वो जो मेरे हरि है, जो जीवात्मा का मित्र है परमात्मा, वो कन्ना के द्वारा साडे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, कानों के द्वारा जब भगवान कृष्ण की हम महिमा सुनते हैं, तो उसके अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और आंखों की खिड़कियों से जब हम ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की कथा से ही हमारा हृदय पवित्र होता है। जैसे हुण बरसात लंघ गई, हुण अगे शरद ऋतु आ रही है। तो देखो बरसात नूं नदियां दा पानी मैला हुंदा, मिट्टी वाला हुंदा, नदियां दा पानी। उदां भी खूहां दा पानी भी स्वच्छ नहीं हुंदा, बरसात में कच्चा पानी हुंदा। तो जदों बारिशा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत चली गई, शरद ऋतु आ गई। तो क्या हुआ कि बड़े बड़े दरिया, बड़ी बड़ियां खड्डां, नदियां, नाले
जिथे पानी जा रहा है, खूह तालाब, वो अपने आप ही कोई दवाई नहीं पाते, खूह दे अपने आप ही वो पानी निर्मल हो जाता। कौन करता? भगवान ही करते हैं। ते इसी तरह साडा मन भी मैला है, तो ये पवित्र कद होना जब कृष्ण कथा सुनोगे, तो जिदा नदियां का मैला पानी अपने आप ही पवित्र हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण की कथा, राम की कथा सुन करके हमारा मन पवित्र हो जाता, अपने आप ही धूड़ बैठ जाती है, मैलापन दूर हो जाता है। फिर श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाधि, के जिस कथा को सुनने से, जिस भगवान का नाम लेने से हमारे हृदय में भगवान प्रवेश कर देते हैं। भगवान की कथा जो देखो, जो होर गल्लां सुनोगे तो वही चेता रहनियां, फिर सुपने भी उदां दे ही आने। जे भगवान दीयां गल्लां सुनोगे तो भगवान हृदय च वास करना। बोलो हरे कृष्ण। भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामान, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो, जिस तरह असी टीवी देखते हैं तो कई बारी ऐसे गंदे सीन आते उन्होंने, और मशहूरियाँ आनियाँ, कामुक सीन देते हैं, उसको देखने से हमारे मन में भगवान थोड़ी प्रवेश करेंगे, कामदेव करेगा प्रवेश। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय विकारों का ध्यान करने से, विषय विकारों की बातें सुनने से, विषय विकारों की बातें पढ़ने से हमारे हृदय में विषय विकार आते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ लगाव हो जाता। और जैसे भागवत जी में कथा आती है, सौबरी ऋषि जो थे वो तप कर रहे थे जमुना जी के किनारे, तो वहां पर जलचर जीवों को काम क्रिया देख करके उनके हृदय में भी कामदेव की उत्पत्ति हो गई, और उन्होंने कहा हम भी ब्याह कराएंगे। तो विषय विकार की बातें सुनने से, पढ़ने से, सुनने से, देखने से, फैशन प्रस्ती देखने से, करने से हृदय में भगवान नहीं आ सकते। जहाँ काम तहाँ राम नहीं,
जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी का बहु न रह सकै, रवि रजनी एक ठाम। कदे रात और सूरज इकट्ठे नहीं होते। सूरज हुआ तो रात नहीं हो रहेगी, जब रात आएगी तब सूरज नहीं रहेगा। जहां हमारे विषय विकारों का मन है तो वहां भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। जहां भगवान है वहां विषय विकार नहीं आएंगे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस वास्ते क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? कहते सुनना चाहिए तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, तो भगवान की तरफ ध्यान जाएगा। जब गोपी चंद संत बने तो उनकी माता का नाम था मैनावंती। तो कहने लगी, बेटा माँ ने कहा कि किले च रही, केवकुट चूरी खाई, लेप तलाइयां सुन। तो उसने कहा, माता जब मैं फकीर हो जाना, संत हो जाना, तो मैं किले थोड़े रहूंगा। किले तो राजा लोग रहते हैं, तो केवकुट चूरी थोड़ी मिलेगी, मंग के टुकड़े खाऊंगा। लेप तलाइयां उठ के रखिए मां, नाले वो तो फटे पुराने लीरां दी बोदड़ी। तो माता जी ने कहा, बेटा आप समझे नहीं, किला क्या होता है? किला होता है उन महापुरुषों का सत्संग, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान की वार्ता होती है, भगवान की बातें होती है, वो ही किला होता है। कि वहाँ मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जेड़े 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ सत्संग है, महापुरुषों का सत्संग है, वहाँ किला है गुरु की आज्ञा, उन संतों का सत्संग जिन्होंने अपना मन मार लिया हुआ है। केवकुट चूरी का अर्थ है कि अति भुख लगे ता रोटी खानी। उस वे सुके टुकड़ भी केवकुट चूरी लगते, और अति नींद आवे ता सोना। उस वेले लेव तलाई की कोई जरूरत नहीं, बिस्तरे की कोई जरूरत नहीं। बोलो हरे कृष्णा। तो सत्संग भी एक किला है। सत्संग विच आना चाहिदा, औगणा दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। इस बेड़े का मला कोई ना, छेती आ जाओ सतगुर जी, मेरी
बिंद दा बसा कोई ना। क्या मान जुआनी का एक दिन फुट जाना यह बुल बुला पानी दा। एक दिन फुट जाना यह बुद बुदा पानी दा। महात्मा का कहना है हरि नाम जप बंदिया ऐसे बैठ ना रहना तेरा जन्म गोवा छटिया विषयां दे पिछे लग के नाम रब दा भुला छड़िया। विषयां दे पिछे लग के नाम रब दा भुला छड़िया। रोंदी पांडवां दी नारी सभा विच लाज रख लो मेरे कृष्ण मुरारी। सत्संग सचखंड छट आ जाना सत्संग तेरा माल का कदी फेरा भी पा जाना। सत्संग तेरा माल का कदी फेरा भी पा जाना। सत्संग विच आना चाहिदा औगना दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। औगना दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। सत्संग विच आना चाहिदा औगना दी भरी जिंदगी इनू सफल बनाना चाहिदा। उकड़ी चवारे दी दिल कर देखण नू मिला कृष्ण प्यारे दी। ओदी लीला न्यारी श्याम जी दे दर्शन
दुनिया तारिए। आसमान विच तारा कोई ना, जदों कृष्ण जन्म लिया आसमान विच तारा कोई ना। थाली विच चांदी कृष्ण जी दे दर्शनां जमुना चाड़े चढ़ आंदी। भगत प्यारे वासुदेव चुप तुरिया सिद्धे मोहन प्यारे ने। जमुना सूरज दी पुतरी जदों कृष्ण चरण लाए जमुना थल्ले नू पुतरी। जदों कृष्ण चरण लाए सतसंग विच आना चाहिदा। औगणा दी भरी जिंदड़ी नू सफल बनाना चाहिदा। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान